हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है, रचना की है। तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस ग्रंथ आज भी बहुत लोकप्रिय है। पूरे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में रामचरितमानस की बहुत चर्चा है। घर घर रामायण पाठ होता है और उनका गुण गाया जाता है। कहते हैं तुलसीदास जी, अगर तुलसीदास न बनते, हर किसी के आगे बढ़ने में स्त्री का हाथ होता है, तो तुलसीदास को तुलसीदास बनाने में उनकी पत्नी रत्नावली का ही हाथ है। तुलसी इनके लिए, जन्म के लिए कहावत है इनके माता पिता के बारे में, तुलसी माता हुलसी, पिता आत्माराम, स्त्री है रत्नावली, पुत्र ताड़का जान। इनके माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी के एक ब्राह्मण परिवार में हुए थे और इनकी पत्नी रत्नावली थी। बेटे का नाम ताड़का जान था। तो कहते हैं कि इनकी शादी हुई, स्त्री इनकी बहुत सुंदर थी, वो अपने मायके में थी और इनको जो है पत्नी को लेने जाना था। तो इनको अचानक याद आई, पानी बरस रहा था, काली घटा घिरी थी और ये रात के अंधेरे में चल दिए अपनी ससुराल रत्नावली के पास। वहाँ गए, रास्ते में नदी पड़ती थी, उसको पार किया तैर के, उसको पार करके ये वहाँ पहुँचे। अब रात हो गई थी, काफ़ी रात थी, तो इनको दरवाज़ा खटखटाने में थोड़ा वो लगा कि हम कैसे इतनी रात में आवाज़ दें। तो उन्होंने पीछे, कहते हैं कि घर के पीछे एक रस्सी के सहारे, कोई कहता है सांप लटक रहा था, सांप को पकड़ के रस्सी समझ के पकड़ चढ़े, कोई कह रहा था रस्सी ही है, होगी रस्सी, क्योंकि सांप पकड़ के तो चढ़ा जा नहीं सकता, चिकना होता है, फिसल जाएगा हाथ। तो रस्सी लटक रही थी, उस रस्सी के सहारे वो चढ़ गए छत पे। और जब चढ़ के गए, वहीं ऊपर रत्नावली थी, सोई हुई थी, जाके उसको जगाया तो वो जगी। कैसे आए, कहाँ से आए इतनी रात में? तो उन्होंने पूरी बात बताई कि मैं इतनी रात में अंधेरे में वहाँ से वहाँ आया, नदी पार किया और तुमसे मिलने के लिए मैं रस्सी के सहारे छत पे चढ़ गया। अब वो इतना सुनते ही रत्नावली बिल्कुल भड़क गई गुस्से में कि तुम इतना स्त्री मोह में पागल हो रहे हो। अगर तुमको पत्नी के प्रति इतना मोह है और यही मोह तुम ईश्वर से दिखा दो, भगवान से दिखा दो, तो तुमको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। स्त्री तो एक हाड़ मास की है और भगवान तुमको मोक्ष दे देंगे तो तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाओगे। उसका ये कहना हुआ कि तुलसीदास जी के ये बात हृदय में लग गई। वो तुरंत वहाँ से पलट गए, लौट के आए और तुरंत इन्होंने प्रण कर लिया कि अब मुझे स्त्री मोह में नहीं फंसना है, हमें भगवान के चरणों की सेवा करनी है और भगवान की तरफ हमें आकृष्ट होना है, हमें स्त्री मोह में नहीं पड़ना है। वो चले आए, औरत को छोड़ दिया, बच्चे को भी छोड़ दिया और ये आके सबके पास, संतों के पास आके रमने लगे। इनका नाम संतों ने रखा था रामबोला। तो जब इनको दीक्षा दी गई रामबोला को, तो इन्होंने बिना सिखाए गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब ये उन्होंने उच्चारण कर दिया तो सब लोग चौंक गए। अरे, इनको तो राम बोला गया कि ये राम बोलें, और ऐसा इन्होंने मंत्र पूरा बोल दिया। तो इनको सब समझ गए कि कुछ इनके अंदर है। इन्होंने रचना की रामचरितमानस की। रामचरितमानस की रचना में 2 साल से कुछ ऊपर का समय लगा। जिस दिन
ये सन 61 में जब वही पूरा मुहूर्त जन्म का सब पड़ा, तभी ये इनकी रामायण रामचरितमानस की ग्रंथ की रचना पूरी हुई। और इन्होंने सब मंदिर में रख दिया, तो सारे पुजारियों ने इनका विरोध किया कि ये कहाँ से ले आए, कैसे लिख दिया। और क्योंकि इनका नाम बढ़ गया, जब नाम बढ़ गया तो उसके पीछे जो पुराने संत थे वो इनका विरोधी बन गए। पुस्तक रामचरितमानस को जलाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने चुपके से वो जो है ग्रंथ राजा टोडरमल, उस समय अकबर के दरबार में वो 9 रत्नों में राजा टोडरमल थे, हिंदू थे। इन्होंने ये अपनी रचना राजा टोडरमल के पास रखवा दिया रामचरितमानस को। उन्होंने इसको सुरक्षित रख लिया। फिर संतों ने कई बार परीक्षा ली इनकी। एक बार मंदिर में सारे ग्रंथ रखे गए, गीता, रामचरितमानस, पुराण, वेद, शास्त्र सभी रखे गए, तो सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा और ताला लगा दिया। सब बाहर आ गए। सुबह जब उठ के देखा खोला मंदिर, तो देखा रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी है। जब ये दृश्य देखा संतों ने, तो वो नतमस्तक हुए तुलसीदास से, अपनी गलती की क्षमा मांगी कि हमें माफ़ कर दो, सच में तुम संत हो, तुम्हारे ऊपर भगवान राम का हाथ है। और भगवान तुलसीदास जी को सच में भगवान राम के दर्शन हुए हैं। एक बार नहीं, कई बार हुए हैं दर्शन। एक तो होता है ना, हम ही लोगों को कोई अगर ऐसा संत आ जाता है, मिल जाता है, तो हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। यही हुआ तुलसीदास जी के पास साथ कि वो समझे नहीं, और वो समझे कि कोई ऐसे ही है। 2 सुंदर राजकुमार धनुष तीर लिए घोड़े पे सवार जा रहे थे। इन्होंने देखा भी, पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये कौन है। बाद में हनुमान जी ने आके इनको बताया कि ये तो राम और लक्ष्मण जी थे। तो इनको बड़ा पछतावा हुआ कि अरे हम पहचाने क्यों नहीं। फिर तो वो कह लगे कोई बात नहीं। जब बहुत प्रायश्चित करने लगे तो कहा कोई बात नहीं, कल सुबह फिर तुम्हें दर्शन होंगे। तो सुबह फिर एक बच्चा आके तुलसीदास जी के पास खड़ा हो गया और चंदन मांगने लगा। फिर भी तुलसीदास जी ध्यान नहीं दिए। तो हनुमान जी ने तोते का रूप बनाया और बोला, ये 2 लाइनों की बोला उनको समझाने के लिए, इशारा देने के लिए कि क्या बोला था, घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो जब ये बोला तो तुलसीदास जी समझ गए, क्योंकि उन्होंने चंदन मांगा था, तो वो समझ गए कि तिलक देत रघुबीर। तो उन्होंने चंदन दिया, राम जी ने अपने टीका लगाया, तुलसीदास जी को टीका लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी समझ गए, उनके ऊपर छत्र छाया तो थी, तभी उन्होंने पद रचना और पदावली सब लिखा है। सुनिए, बहुत सुंदर है। काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, बारी मते घृत होई भरु होई सिकता पे भरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मस कहीं करई विरंचि प्रभु, अजय मसक तेही नस विचारित जि संशय, रामई भजय प्रवीण। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं, ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चितं विदां पितेन अन्यथा वचांसि मे हरिं नरा भजन्ति येति दुस्तरं तरन्ति ते। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मैं आपसे भली बात निश्चिंत किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हुए अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहो नाथ हरिचरित अपनूपा, व्यास समाज स्वमति अनुरूपा,
श्रुति सिद्धांत यही गुरुगारी, राम भजी सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि अब सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु लोकपत जिसे ही एकाही, मोहि से सठ पर ममता जाई। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप है, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछ्यू राम कथा अति पावन, सुख सनकादि शंभु मन भावन। सत संगति दुर्लभ संसारा, निवेश दंड भरि एक उबारा। जो आपने मुझसे सुखदेव की, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देख गरुण निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। सकुनाधम सब भांति पावन, मोहि प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन बना दिया। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथामति भाक्यों, राख्यों नहीं कछु भोई। चरित सिंधु रघुनायक, था कि पावै कोई। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुबीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? सुनि राम के गुण गन्ना, ना पुनि पुन हरस भुसुंड सुजाना। महिमा निगत नहीं करी गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण करके सुजान भुसुंड जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नीति नीति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय। शिव अज पूज चरण रघुराई, मुँह पर कृपा परम मृदुलाई। अशुभाव कहूँ सुनो न देखूँ, के खगेश रघुपति समलेखूँ। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुण जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूँ समझूँ? साधक सिद्धि विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त, कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी। योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी, धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। तरई नवीन से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अघरासी, होई शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझे जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जासु नाम भव सजरन घोर त्रैसूल, सो कृपाल मोहि तो पर सदा राम अनुकूल। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की व्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि वैदिक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुन भुसुंड के वचन शुभ, देख राम पद ने बोले प्रेम सहित गिरा गरुण विगत संदेह। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भुसुंड जी के मंगल में वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।